अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम, तो किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। अगर वो पूछ ले हमसे कि शामों में कहाँ रहते हो, तो शामों में कहाँ हम हो अगर वो पूछ ले हमसे। तालियां नोट फॉर मी फॉर द वन प्रेसिडेंट। तबाह होने से डरती हो और बात मोहब्बत की करती हो। तबाह होने से डरती हो और बात मोहब्बत की करती हो। कहती हो बेबिना इश्क फिर क्यों कह रहा हूँ तुमसे प्यार करो सबसे खूबसूरत हो तुम, किसी और की नहीं खुद ही की जरूरत हो तुम। जैसे किसी घर हुए परिंदे की जमी हो तुम, खुद से प्यार करो सबसे हंसी हो तुम, सबसे हंसी हो। क्षितिज दुनिया की एक ऐसी जगह जहां पे ये जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई दे, सिर्फ दिखाई दे। मिलना शायद उनके नसीब में नहीं, शायद हम दोनों भी। तो मतलब कोई है जो बहुत करीब है मगर नसीब नहीं। हाँ मैं तुम्हारी बात करूं तो वो कौन है, कैसी है, कहां से है, चलो उसके ऊपर बात करते हैं। शुरुआत से शुरू तो मुझसे शुरू करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय सेल्फ तनुज मांडविया, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेरी गुड। और मुझे ना ऐसी ऐसी चीजों के लिए प्रेज किया जाता है जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन जीरो है, जैसे कि मैंने क्या किया है जो नेचुरली है। अच्छा इसके ना किसको लगता है कि लंबी हाइट के फायदे हैं? ऑनेस्टली मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्व कर देना कन्वर्सेशन में। किसको लगता है कि लंबी हाइट के फायदे हैं? क्वेश्चन चेंज करता हूं, क्वेश्चन चेंज करता हूं। किसको लगता है कि लंबी हाइट के सिर्फ फायदे ही हैं? देखो ऐसा नहीं कि लंबी हाइट के बहुत से नुकसान भी हैं, और ये वही बंदा समझ सकता है जो यहाँ पे। तो मैं आपको कुछ नुकसान बताता हूँ इसके कि लंबी हाइट के क्या क्या नुकसान है। जैसे कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत फेमस डायलॉग है कि लंबे आदमियों का दिमाग घुटनों में होता है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने माना कि हमारे पास दिमाग है। थैंक यू सो मच। ठीक है, क्योंकि इतनी बार ये सर इन दीवारों पे टकराए ना गेट से बाहर अंदर जाते हुए कि टकरा के मुझे लगा मैंने अपना दिमाग ही खो दिया। अरे घुटनों में क्या एड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए था। मतलब मैं एनआईटी के मेन गेट से भी अंदर आता हूँ तो कैसे होके निकलता हूँ, क्योंकि डर बैठ चुका है ऐसा डर बैठ गया कि सर तो टकरा ही जाएगा। और फिर जो बची कुची जो ये होली दिवाली की सफाई होती है, पंखों की सफाई हमारे जिम में, रोशनदान की सफाई हमारे जिम में, तो धूल बैठ जाती है, दिमाग बचेगा कैसे? बट स्टिल दिमाग है घुटनों में। थैंक यू सो मच। उसके अलावा सही कपड़ों का आप लोगों के पास ऑप्शन होता है ना कि भैया ये दिखा दो, ये नहीं, ये दिखा दो, ये अच्छा लग रहा है कि इस कलर में दिखा दो। हाँ इस कलर में अच्छा लग रहा है, अब इसमें कबूतर होना चाहिए वैसा, क्योंकि आपको पता है मिल जाएंगे। कबूतर के पंख 2 है 3 वाले दिखा दो, वो भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ अगर कबूतर का पंख कटा हुआ है तो वो भी ले ले भाई, और नहीं मिलने वाला। यहाँ पे कुछ मतलब आपको रियल लाइफ हंसने की जरूरत नहीं, अपने रियल लाइफ जो एग्जाम्पल जो मेरे साथ गया था वो आ गया कि मैंने एक दुकान पे गया, मैंने कहा कि भैया लोअर दिखा दो। उन्होंने लोअर दिखा दिया, आपको कोई नहीं पूछा। मैंने कहा भैया लोअर की क्वालिटी अच्छी है लेकिन थोड़ा छोटा है, भाई ये तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा पैसे पूरे हो गए? कहा मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज? अच्छा वहां तो चलो मैंने बोल दिया। नेक्स्ट शॉप पे गया सेम आर्गुमेंट, नेक्स्ट शॉप पे गया सेम आर्गुमेंट, नेक्स्ट शॉप पे गया सेम आर्गुमेंट। तो ऐसा भी होता है कई बार। इसके अलावा मैं एक अंकल के घर पे गया, मैंने कहा तू तो बड़ा फैशन करने लग गया आजकल। मैंने कहा कैसे? कह रहा 2-2 इंच ऊंची जींस पहन रहा है। मैंने कहा मैं चाहता हूं मैं वो जींस पहनूं तो जमीन के रगड़ के बैठ जाए, लेकिन नसीब ही नहीं होती। इसके अलावा समाज की क्वेश्चन थे। जब मैं 14-15 साल का था तो गली मोहल्ले वाले क्या कहते हैं कि भाई गलत हो गया। मैंने कैसे? तेरी हाइट देखना, अब तेरी शादी 14-15 साल के बच्चे पे बात करके तेरी शादी नहीं होगी, और होगी तो 2 लानी पड़ेगी 3 फुट की 2। मतलब शादी वाले भी नहीं आई, ऐसा लग रहा है 2 बच्चियां अडॉप्ट करके लाने वाला हूं। तो अच्छा हाँ, और हमारे वहां पे ना कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब अपनी ही कास्ट में शादी कर सकते हो, तुम दूसरी की तो सोचो भी मत। समाज जीने नहीं देगा, घर वाले जीने नहीं देगा, है कि नहीं? है ना? लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं। मैंने अपनी मम्मी को पूछा कि मम्मी यार ये जो कास्ट सिस्टम होता है ये मुझ पर भी एप्लीकेबल होगा क्या? तो मम्मी ने बोला नहीं ये बात क्यों बोली? तू अपने आप को दे, तुझे कास्ट में तू तो किसी को भी लिया लड़का छोड़ के।
वेरी स्टूपिड क्वेश्चन कि भाई ऊपर का वेदर कैसा है, मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि मेरा ये ऊपर वाला सर बादलों से भी ऊपर जाता हुआ कि हाँ भाई ऐसा मौसम है, पड़ने वाली है भाई, बारिश है, मैं कैसे बारिश करवाऊँ। उसके बाद कि काम में थोड़ी हाइट मुझे दे दीजिए, अगर मेरे पास तो ले लो, उसके अलावा हाइट रोक ले और मत बढ़ा, हाँ भाई बटन दबा दो तो मेरे हाथ में थोड़ी वो सारी, मेरे कंट्रोल में थोड़ी वो चीजें, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ क्या हुआ था, अच्छा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ लेना, आलोक मैं जब फर्स्ट डे यहाँ पे ऑफलाइन में आया तो मुझे याद है मैं 4-5 लोगों के साथ में MBH के अंदर ब्रेकफास्ट करने गया हुआ था। मैं वापिस आता हूँ ऐसे, 2 बंदे यहाँ पे 2 बंदे यहाँ पे, हम आ रहे हैं, सामने से आलोक टर्न लेके आते हैं, ठीक है। आलोक आया, हेलो भाई हेलो भाई हेलो भाई हेलो भाई, और आने में कोई दिक्कत तो, मैं सामने खड़ा हूँ और आने में कोई दिक्कत तो, ठीक कैंपस कैसा लग रहा है, मैंने कहा तूने इससे पहले मैंने देखा नहीं कि मुझे लगा कोई खंभा या दीवार है तो मैंने ऊपर देखा ही नहीं था। तो ये सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल सारे के सारे, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे सिर्फ फायदे ही नहीं होते, कुछ नुकसान होते, और नुकसान नहीं भी होते तो जरूरी नहीं कि सिर्फ फायदे ही हो, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और भी है, जब मैं दिल्ली गया था, तो ये बात है मेरे प्रीवियस कॉलेज में, जब मैं दिल्ली में गया हुआ था, तब क्या होता है कि नया कॉलेज, और ये शायद बात है 2018 नहीं, साल 2018, साल 2018 महीना शायद सितंबर, साल 2018 सितंबर अक्टूबर के आसपास की बात है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, दोस्त अच्छा कहाँ से बने, क्योंकि लंबी अच्छी खासी आई थी तो लोगों से दोस्ती होगी, कई लड़कों से दोस्ती हुई, यहाँ देखकर यहाँ भी सिर्फ लड़की, तो मम्मी का डर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि काम करते हैं ऑडिटोरियम में चलते, कुछ इवेंट होने वाला। मैंने कहा भाई बोर ही होने तो लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, इवेंट में जाने क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था, मुझे लगता था कि जितना भीड़ से कम रहो उतना ठीक, जितना भीड़ में जाऊंगा अपने आप को उतना अनकंफर्टेबल कर दूंगा। बट मैंने उनकी सुनी, चलो चलते, तो चले। अब वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, हम लोग ऐसे ही बैठे थे एज यूजुअल, बोर हो रहे थे, पीछे कहीं बैठा था अपने दोस्तों के साथ। तो मैं तब तक बोर होता गया ना जब तक वो एक आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ी। बिल्कुल इसी क्यूरियोसिटी के साथ मैंने भी देखा कि किसकी आवाज है वो एक लड़की थी जो एंट्री कर रही थी, हाँ वो तुम ही, तो वो एंट्री कर रही थी और उसकी जो आवाज थी, तो ऐसी आवाज, ऐसा कॉन्फिडेंस कि मैं पूरे इवेंट सिर्फ उसे ही देखा, सिर्फ उसे ही। और उसके बाद में जब मैंने उसे देखा, जब मैंने वो आवाज सुनी, मुझे कॉन्फिडेंस दिखा, वो कॉन्फिडेंस दिखा, मुझे चेहरा दिखा, चेहरा दिखा तो नूर दिखा, नूर दिखा तो मैं वो बात है सन 2007, साल ज्यादा समय नहीं, वो बात है साल 2018 की, आज 2023 से 5 साल हो चुके। उस लड़की को ये तक नहीं पता कि मैं अभी 5 साल से सिर्फ उसे ही देख रहा हूँ, उसे मैं आज तक नहीं बोल पाया कि तुम बहुत अच्छी है, आज तक नहीं। तो हुआ क्या कि वो जो लड़की थी वो मेरे ही डिपार्टमेंट की थी, मगर मेरी क्लास की थी, और आगे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अगर आगे कुछ बोलूंगा तो और मैं नहीं चाहता कि वो समझे, समझाना होगा तो खान सकते नहीं बताया। तो हुआ क्या कि मैंने उसके, मैं चलो ठीक है लास्ट में, अगर वो लड़की मेरे सेक्शन की होती तो मुझसे बात करें। अब अगर तुम इसमें भी नहीं समझी हो तो फिर मैं गलत कि तुम समझदार हो, तुम भी आना। तो मैंने उसकी क्लास वालों से पूछा कि वो लड़की कैसी, तो सबसे मुझे एक ही रिव्यू मिला, अच्छी है, इको, अच्छी है, इको। तो फिर मैं खुद गया, मैंने खुद उसे देखा, जाना, पहचाना, ऑब्जर्व किया, तो क्या कुछ पाया कि जब वो चांद की तरह दूर भी हो, चेहरे पे उसके नूर भी हो, जब वो चांद की तरह दूर भी हो, चेहरे पे उसके नूर भी हो, तो लाजमी है दोस्तों उसमें थोड़ा नूर भी हो। जब वो चले तो जमाना साथ चले, जहां वो नहीं वहां उसकी कमी करे कुछ ऐसी पर्सनैलिटी। जब सूरज से लगती वो हूर भी हो, आंखों में चमकता है कोई नूर भी हो, तो लाजमी है दोस्तों की इसमें थोड़ा नूर।
देखती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मुझे अपनी ही कहानी का हीरो बना। मैं तो कागज की नाव तक नहीं बना सकता था और आज एक जहाज लेकर निकल चुका हूँ अनंत समंदर की ओर। मुझे ये नहीं पता कि इसका अंत है भी कि नहीं, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ उसकी मंजिल है भी कि नहीं, मगर आज के लिए ये रास्ता अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था यार, मतलब बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, जिसकी हद नहीं। लेकिन मैंने मुझसे देखा वहां एंकरिंग करते हुए, आज मुझे देखा सब एक कॉर्नर बेंच पे बैठने वाला लड़का आज माइक पकड़कर अपनी कहानी सुनाने चला। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंस्पिरेशन। जिक्र तुम्हारा चांद के सामने हर रात रहता है, कोई शख्स है जो तुम्हारी यादों में आबाद रहता है। कि जिक्र तुम्हारा चांद के सामने हर रात रहता है, कोई शख्स है जो तुम्हारी यादों में आबाद रहता है। मैं देखूं किसी की भी और मुझे चेहरा तुम्हारा ही, चेहरा तुम्हारा। तो बेसिकली 3 साल तक नहीं करेंगे, तब कुछ नहीं बोल पाए, और मुझे यकीन नहीं मैं आज भी कुछ नहीं कह पाऊंगा, कुछ भी नहीं। तो बात ये थी कि जिसे मैंने एंकरिंग करते हुए देखा था, वो वहां थी, मैं क्राउड में था, मैं धीरे में था, और मैंने उसे 3 साल देखा है। उसने शायद मेरी तरफ नहीं देखा, शायद नहीं, ठीक है। तो जब उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, तो ये लंबी हाइट का क्या फायदा अगर मैं उसे भी तक ना मिल सका। क्योंकि ऐसा है यार कि इन सब चीजों से ऊपर एक डर, एक ऐसा डर, एक ऐसा इंसान को देने का डर जो मुझे कभी मिला नहीं। अजीब है ना, मगर है। क्योंकि मुझे लगता रहा कि मैं उसे भूल जाऊंगा, कभी तो भूल जाऊंगा। पहला साल निकला, मुझे लगा अब भूल जाऊंगा, नहीं भूला। फिर कोरोना आ गया, घर पे बैठे मुझे लगा अब तो पक्का ही भूल जाऊंगा, और शायद मुझे लगा मैं भूल भी गया। वो तो फिर लास्ट सेमेस्टर ऑफ द एग्जाम सेंटर में जाना हुआ, उनका सामने दिखना हुआ, तो मुझे रियलाइज हुआ मतलब भी वही था, वहां से भी आगे निकल चुका, तब भी वही। तो क्या होता है कि ऑफलाइन एग्जाम, जब लास्ट एग्जाम था तो मुझसे कुछ दूर पे खड़ी थी, कुछ दूर थी। तो मुझे लगा कि यार अभी शायद इसके बाद मुझे ये मौका वापस नहीं मिलेगा। मैं उसे जाके बोल देता हूँ कि मैंने पिछले 3 साल सिर्फ तुम्हें देखा है, तुम्हें ऑब्जर्व किया है, तुम्हारा स्ट्रगल देखा है, तुम्हारा हार्डवर्क देखा है, तुम्हें एंकरिंग करते हुए देखा है, तुम्हें अपनी हक की लड़ाई करते हुए देखा है, तुम्हें नाचते हुए देखा है, गाते हुए देखा है, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा है, और शायद लास्ट में ये भी कह दो कि यू आर गुड, शायद। ठीक है, बैक टू रियलिटी गाइस, बैक टू रियलिटी। अभी वो सामने और जाने वाली है। मुझे लगा कि मैं चाहता हूँ उसे कह देता हूँ, उसे रोक लेता हूँ, मैं उसे कहने ही वाला था शायद, लेकिन मगर मैंने उसे दूर जाते हुए देखा, मैंने अपने आप को हारते हुए देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये ऑफलाइन शुरू हो गया, हमारा कॉलेज खत्म हो गया, ये वाला कॉलेज शुरू हो गया। मुझे लगा नया कॉलेज आ गया, अब तो उसे भूल ही जाऊंगा यार, अब तो उसे भूल ही जाऊंगा। ऑनलाइन था तो डाउट था शायद ना मैं भूल, फिर ऑफलाइन हुआ, मुझे लगा अब तो कैंपस में हजारों लोग हैं यार, अब तो भूल ही जाऊंगा। ये तो याद हो गया यार, तो ऐसा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि कैंपस में आके तो शायद जब भूल ही जाऊंगा। तो आज ये फेयरवेल का दिन, काइंड ऑफ मेरा लास्ट फेयर, और आज यहाँ पे खड़े होकर मैं सिर्फ खुशी की बातें कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो मुझसे कितना ही भूला हूँ। ऐसे 5 साल हो गए जीत भर के देखिए, 5 साल कैसे, यहाँ तो मैं 2 साल पहले ही आया, तो 5 साल कैसे। तो बात ये है कि देखा तो उसे मैंने सिर्फ पहली बार, उसके बाद तो हिम्मत उसे जीत भर के देखा। तो हुआ ये कि मैं आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ तुम्हारी याद है, मैं आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ तेरी याद है, तेरी एक एक याद मेरे साथ है। मैं आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ तेरी याद है, तेरी एक एक याद मेरे साथ है। यूं तो 5 बरस हो गए तुझे जी भर के देखे हुए, और यूं लगता है जैसे कल ही की तो बात।
यहाँ पे ना ये जो जितने भी लोग हैं ये मुझे तुम्हारी तस्वीर के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे नाम के लिए बोल रहे हैं। तस्वीर तो तुम्हारी मेरे पास है ही नहीं और नाम मैं कैसे बता। तो जब मुझे कोई पूछता है कि वो दिखती कैसे, तो मैं चांद की तरफ इशारा करके कहते तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और तुम्हारा नाम भी मैंने चांद रख दिया। जब तुम कभी यहाँ आओगी तो ये सब लोग चांद कह कर कहेंगे, मगर तुम तो अक्सर मुझे कुछ लोग ये भी पूछ लेते हैं कि जो तुम इतना कुछ लिख रहे हो, ये शायरी, कविता, लाइन, ये सारे अल्फाज, इसके पीछे कोई शख्स है तो है कौन? और एक हल्की सी मुस्कुराहट ये कह देता हूँ, सिर्फ मेरी कविता, कोई भी नहीं, ये सब कुछ काल्पनिक। वो सब लोग ये सुनने चले जाते हैं, लेकिन इस सब पे कल्पना का नाम देने के बाद एक कल्पना मैं और भी कर देता हूँ कि अगर किसी दिन यही सवाल मुझसे तुमने आके पूछ लिया तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? कहानियां मुझसे हजार सुन लेना, मगर तुम्हारी कहानी तुम्हें कैसे बता पाऊंगा? छुपा कर रख लूंगा मैं तुम्हें जमाने से, मगर तुम्हीं से कैसे छुपा पाऊंगा? तो मैं भूल जाता हूँ हर बात इसे भुलाने की, दी है मैंने हजार वजह खुद को भुलाने की। मैं भूल जाता हूँ हर बात इसे भुलाने की, दी है मैंने हजार वजह खुद को रुलाने की। तुम सब कुछ हो, बस हकीकत नहीं एक ख्वाब। जितनी भी अनसुलझी पहेलियां चल रही उनका इकलौता जवाब है। उसे देख मेरी नजरें कुछ इस तरह से धोखा खाती है, उसे देख मेरी नजरें कुछ इस तरह से धोखा खाती है। मैं बात को देखूं तो वो फूल नजर आती है, वो फूल नजर आती है। तुम ना दूर हो ना पास हो, जो कभी ना खत्म हो ऐसी एक तलाश हो। एक कोशिश तक ना की मैंने उसे भुलाने की, फिर भी मैं नहीं भूला कोई बात उसे भुला, फिर भी मैं नहीं भूला कोई बात उसे भुला। और अब ये बहुत दर्दनाक हो चुका है, और अब ये बहुत दर्दनाक हो चुका है। ये मुझे रियलाइज हो चुका है कि ये बहुत मुश्किल है एक अनंत समंदर को अपने अंदर समेट लेना। अगर मैं अपने पास नहीं जा पाता ना, तो मैं उस लास्ट एग्जाम वाले दिन जाता और अपने आप को कहता चाह रोक ले उसे, चाह बता दे उसे सारी बातें, क्योंकि इसके आगे तेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। खत्म कर दे अपने डर को और बोल जा जो बोलना है उसको। काश उस दिन मैं अपने आप को नहीं रोकता, उसे बोल पाता, काश उसे मैं बोल पाता। अगर तुम अब कभी दिखी तो मिल नहीं पाऊंगा, अगर मिल लिए तो कुछ, अगर तुम दिखी तो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, और मिल लिए तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। अगर अब तुम कभी दिखी तो मैं तुमसे तो मिल नहीं पाऊंगा, मिल लिए तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। या तो ये डर खत्म हो या अब मौत आ जाए मुझे, यूं डर करके तो मैं अब जी नहीं जिंदगी की तमाम खुशियां मैंने तेरे भरोसे रखी है। किस्मत अब जो भी करना सोच समझ कर करना, सोच समझ। मगर 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 आपको एक बात बताना मुझे भूल हैप्पी बात तो हुआ ये कि जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ तब क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान था कि मैं उनसे मिल क्यों नहीं पाया। तो एक दिन उनका मेरे पास मैसेज उनका मैसेज आया कि कैसे हो अनुज। मैं बहुत परेशान था, लेकिन अगर वो पूछ रहे हमसे किस बात का गम है, किस बात का गम हो, अगर वो पूछ रहे मैं कहते मैं बहुत बढ़िया, तुम कैसी हो? वो बोली मैं भी अच्छी हूँ। तुम पागल हो? मैं कहा पागल कैसे, क्या हो? तो बोली जब इतना कुछ था तो तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, कुछ जताया क्यों नहीं, सिर्फ अपने आप में लिखते चले गए। मैंने कहा तुम्हें पता कैसे चला? उसने बोला म्यूचुअल फ्रेंड्स मिलना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल, इसे एक मुलाकात था तो मैंने बरसों इंतजार किया। हम लोग मिले, हम लोग बैठे, हमने घंटों बात की, एक्सेट्रा। तो फिर मैंने सोचा कि आज जाकर उसे वो तमाम बातें बोल देता हूँ जो मैं लास्ट एग्जाम के दिन बोलने वाला था। तो मैं आंखें बंद करता हूँ ये सोचने के लिए कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मुझे शुरुआत मिलती है, मैं आंखें खोलता हूँ, आंखें मेरी नींद से तो हकीकत में तो आज भी उससे बात की,
मुलाकातें हुई, सब ख्वाबें हुई, खयालों में हुई। तो ऐसे ही किसी एक ख्वाब के अंदर ना मैंने उनसे पूछ लिया, एक ख्वाब में मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछ लिया कि तुमसे जुड़े सवाल जो कई हैं जिंदगी, तुम क्यों नहीं जवाबों में आती हो, थक जाती है नजरें चौखट को ताकते हो, तुम क्यों हर फासिल मेरे ख्वाबों में आती हो। एक छोटा सा ही तो सवाल है, चाहे जवाब देने के बहाने से आ गई, इश्क मेरा एक तरफा नहीं है, बस इतना सा जताने के लिए आऊंगा। मेरे हर एक सवाल का जवाब होगा तुम्हारे पास, मगर फिर भी कुछ नहीं करते। मैं समझता हूँ बस इतना सा, तुम सब समझते हुए चुप रहते हो। जो नहीं हूं मैं सही इस बार में, तो मुझे गलत बताने के लिए आऊंगा। इश्क मेरा एक तरफा है, बस इतना सा जताने के लिए आऊंगा, बस इतना सा जताने के लिए। 5 साल का सफर है, पता लगा। तो क्या होता है कि अब मेरे ना कुछ सवाल है मुझसे कि हर बार ये मुलाकातें सिर्फ ख्वाबों में होगी या कभी रियलिटी में भी होगी, कभी हकीकत में भी होगी। मैं उन तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, अगर पहुंचूंगा तब तक कहीं देर तो नहीं हो गई होगी। क्या उन तक मेरी ये कविताएं, ये शायरियां, ये अल्फाज पहुंचते होंगे या नहीं, ये सब मेरे सवाल है। और शायद के वक्त के साथ इनका जवाब आएगा या शायद ना भी। रख कर सामने तेरा उदास चला, ना जाने क्यों तो एक मुलाकात को तरसता रहा, मगर ख्वाबों में तेरे साथ एक दुनिया बसा चुकी। अगर वो पूछ ले हमसे कि मुकम्मल हुआ कोई ख्वाब अधूरा, तो हर अधूरा ख्वाब मुकम्मल हो जाए। अगर वो पूछ ले हमसे, अगर वो पूछ ले हमसे, अगर वो पूछ ले। आई बहुत, फिर भी दूरी रह गई। कहानी अच्छी थी मगर अधूरी रह गई।